माई प्रीशियस एरीज टू योर यू वर्सेस देम रीडिंग। तो इस रीडिंग में हम सबसे पहले आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके बाद आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं उनके टूवर्ड्स, इस कनेक्शन को लेके वो क्या फील कर रहे हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। उनकी बेसिकली उनके इमोशंस और उनकी फीलिंग्स। और अगर आप पूरी तरीके से प्रॉपर लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो मैं अप्रैल की लव एंड लाइफ रीडिंग ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद आप रेजोनेट करें या ना करें, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं एक आपको बोलना चाहती हूँ कि रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि कई बार ना मैंने बहुत बार ये नोटिस किया है कि जो रीडिंग का सेकेंड हाफ होता है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसे टर्न ले लेती हैं बहुत बार चीज़ें। तो इट्स ऑन यू बाय द वे, बट स्टिल मैं आपको यही बोलूँगी कि आधा अधूरा सच डेंजरस होता है, तो पूरा सच देखना ज़रूरी है। राइट, ओके, लेट्स सी। सबसे पहले आप दोनों के लिए कार्ड्स निकालते हैं, एक एक कार्ड कि आप दोनों की एनर्जी ओवरऑल कहाँ स्टैंड कर रही। वी हैव एडवेंचर एंड वी हैव सॉरो। ओ माय गॉड, बहुत ही अपोजिट एनर्जी दिख रही है। आप यहाँ पे एडवेंचरस मूड में दिख रहे हैं, आप एडवेंचर सीख कर रहे हैं, लाइफ में नई चीज़ें सीख कर रहे हैं, और आपके पर्सन किसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हैं। एरीज सैड हैं आपके पर्सन, देखते हैं क्यों सैड है। Okay. बॉटम ऑफ द डेक में टावर है, तो शायद इनकी लाइफ में कुछ चीज़ अचानक से सडनली कोई इंसिडेंस हुआ है जिसकी वजह से परेशान दिख रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स से इनकी एनर्जी फील्ड में है। वाओ, 4 ऑफ वांड एक कमिटमेंट का कार्ड होता है, शादी का कार्ड होता है और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड होता है। तो ये ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है, तो फॉर श्योर आपके पर्सन ट्विन फ्लेम जर्नी में है आपके साथ, ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत ही ट्विन फ्लेम जर्नी वाली वाइब आ रही है, और साथ में द हायर ऑफेंड भी आ गया है। ओ माय गॉड, दो ऑलमोस्ट सेम मीनिंग के कार्ड यहाँ पे दोनों एक साथ हैं, और ये सीख कर रहे हैं कुछ। और किंग ऑफ अर्थ, वाओ, इतने ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड हैं, उसके बाद ये पर्सन सॉरो क्यों फील कर रहा है आगे जाके समझ में आएगा हमें, क्योंकि टावर में तो समझ में आ रहा है कि कुछ सडनली इनकी लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड फील कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आपके पर्सन वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, या टॉरस भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। बट यहाँ पे मुझे बहुत ही लग रहा है कि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, और ये कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इनके दिमाग में कोई कनेक्शन है जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, और आपके बारे में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और किंग ऑफ अर्थ से समझ में आ रहा है कि स्टेबिलिटी लाइफ में चाहते हैं, कुछ पैसों को लेके स्टेबिलिटी चाहते हैं, घर से रिलेटेड स्टेबिलिटी चाहते हैं, अबंडेंस सीख कर रहे हैं। मतलब लाइफ में एक ऐसी पोजीशन चाहते हैं जहाँ पे रहने के बाद इनको किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना पड़े। मतलब इट्स लाइक कि ठीक है, चलो अब मेरी फैमिली भी है, मेरे पास पैसा भी है, मैंने गाड़ी भी खरीद ली, तो ये है ना, एक्चुअली वो स्टेबिलिटी सीख कर रहे हैं। अगर आप उस टाइम लाइन में हैं कि आपके पर्सन स्टूडेंट हैं, तो ये बहुत बड़े करियर गोल्स देख रहे हैं यहाँ पे, तो स्टेबल मुझे नज़र आ रहे हैं, स्टेबिलिटी सर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ फायर, इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस आने वाला है, शायद इनको पता भी नहीं होगा। माय गॉड, आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। वाओ, द डेविल, ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है, हो सकता है एरीज कि आप रिसेंटली किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपने डील की हो अपने कनेक्शन में, और
हो सकता है, मुझे पता है क्या लग रहा है कि हो सकता है आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकला नहीं हो, इसीलिए द डेविल आया हो। निकला एज इन नॉट नेसेसरली कम्प्लीटली निकले नहीं हो, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ पास्ट में चीज़ें हुई हैं, शायद किसी के साथ रिलेशनशिप रहा है, उसको ये प्रॉपरली हील नहीं कर पाए हैं, और इस रिलेशनशिप का रिफ्लेक्शन फिर आप दोनों के कनेक्शन पे भी पड़ रहा है। जो टॉक्सिसिटी पुराने रिलेशनशिप की है, शायद वो अभी प्रेजेंट के रिलेशनशिप में भी पड़ रही है। तो यहाँ पे दोनों की तरफ से हायर ऑफेंड आया, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ में कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म साथ में रहना चाहते हैं। और यहाँ पे आपकी एनर्जी फील्ड में 8 ऑफ कप्स भी आया है, और 8 ऑफ कप्स बता रहा है कि जो पुरानी सिचुएशंस हैं, कहीं आप ऐसी जगह थे जहाँ पे आपको फुलफिलमेंट नहीं मिली, तो आप उस पुरानी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं अब। और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स देख के समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं कि इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर आप इनका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, या फिर इनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनसे इनकी दिल की बात निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए आगे देखते हैं। टावर के बाद स्ट्रेंथ है, मतलब कुछ तो इनकी लाइफ में हुआ है जिसके लिए, जिसको भुलाने में या जिससे मूव ऑन करने में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है। और वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? किंग ऑफ फायर, वाओ वाओ, अमेजिंग, ओ माय गॉड, इतने ज़्यादा प्यारे कार्ड्स। आप देखिए, मुझे इनके साइड से जो सौरो दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है कि इनके सब कॉन्शियस में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, इसीलिए सौरो आया है। क्योंकि मुझे ना यहाँ पे बहुत डिफरेंट पिक्चर दिख रही है। देखिए, सबसे पहले तो ना ये आपको एज किंग ऑफ फायर देखते हैं, और आप किंग ऑफ फायर हैं भी क्योंकि आप एरीज हैं, राइट? तो फायर तो है ही आपके अंदर। तो आपकी एनर्जी इनकी एनर्जी फील्ड में बहुत ही डोमिनेंटली रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब आप इनकी एनर्जी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ वाटर दिख रहा है। आप 6 ऑफ वाटर एरीज कब आता है? जब या तो आपकी इनसे बहुत ही पुरानी पहचान है, या तो आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या फिर ये कनेक्शन पुराना है, या फिर अगर आप प्रॉपरली इनके साथ कमिटमेंट में अभी नहीं है, तो ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ फ्रेंड है, या फिर आप डेट कर रहे हैं पर प्रॉपरली एक दूसरे के साथ अभी कमिटमेंट में नहीं आए हैं। क्योंकि ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि अगर आप यहाँ स्टैंड कर रहे हैं तो ये एनर्जी यहाँ पे आना चाहती है, मतलब एक लेवल ऊपर आने की एनर्जी है। कि अगर फ्रेंड्स थे सिर्फ तो अब डेट करते हैं, करते हैं सिर्फ डेट कर रहे हैं सिर्फ तो कमिटमेंट में आते हैं। तो वैसी वाली एनर्जी, अगर ऑलरेडी कमिटमेंट में है तो फिर शादी कर लेनी चाहिए। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे ये आपके टूवर्ड्स फॉर्च्यून्स व्हील फील करते हैं, मतलब इनको फील होता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ गए तो इनकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, जो कि मैंने ट्विन फ्लेम कार्ड से भी आपको बताया था। तो इनको लगता है कि आप बहुत ही डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, और आपका और इनका मिलना डेस्टिनी में लिखा हुआ है। तो मेरे को लग रहा है ये पर्सन ऐसा पर्सन है जो सोलमेट्स में बिलीव करता है, या फिर डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में बिलीव करता है। तो ये आपको देखते भी उसी तरीके से हैं। वाओ, आई एम लिटिल वरीड अबाउट द डेविल। मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ कि ये डेविल यहाँ पे क्यों आया है। यहाँ पे 7 ऑफ वाटर्स है। आप 7 ऑफ वाटर्स इनकी एनर्जी फील्ड में या तो ये बता रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इनके पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिख रहा है। मुझे पता है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना शायद इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इनके दिमाग में ये चल रहा है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिमाग में शायद क्या चल रहा है, और आप भी यहाँ पे इनका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, या फिर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इनके दिमाग में कन्फ्यूजन दिख रहा है, बट यहाँ पे बहुत ही एक अमेजिंग सा कार्ड आया है, मैसेंजर ऑफ वाटर। ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब ये एकदम रेडी हैं आपको अपना कप देने के लिए। किसी भी टाइम पे आपको कुछ तो प्रपोजल लाके देने ही वाले हैं पर्सन। मुझे नहीं पता अभी आपका रिलेशनशिप इनके साथ में कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, बट फॉर श्योर ये आपको अपना कप ऑफ लव तो देना ही देना चाहते हैं। कहाँ गई मेरी डेक? ओके
और राइट। तो यहाँ पे एक तो मुझे है ना, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कोई नया पर्सन है यहाँ पे। यहाँ यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स से दिख रहा है कि आप इस पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हैं। और देखिए दो दो पेजेस हैं यहाँ पे, तो अगेन वो जानने समझने वाली एनर्जी दिख रही है कि आप जानना चाहते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है बस, या फिर बस आप इनकी लाइफ को लेके क्यूरियस हैं कि इस पर्सन की लाइफ में आके चल क्या रहा है ये पर्सन मेरे बारे में फील क्या कर रहा है, वो वाली मुझे एनर्जी दिखी है। और यहाँ पे टावर भी है, मुझे कुछ नेगेटिव यहाँ पे कार्ड फॉर श्योर एरीज आपकी साइड से दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ शायद आपका इनसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, या फिर आपने इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश की हो, बट क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हों कि इस पर्सन ने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया हो। या तो मुझे कुछ एरीज के लिए लग रहा है कि आप पास्ट में पड़े हुए हैं और ये कोई नई पर्सन की एनर्जी दिख रही है मुझे क्योंकि यहाँ पे द डेविल दिखा था, फिर टावर दिखा है। टावर बता रहे कि सडनली आपकी लाइफ में कुछ कोलैप्स हुआ है, सडनली आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म हो गया है, सडनली कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ये डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड होता है, जब डिवाइन आपको किसी जगह से निकालना चाहते हैं, या फिर डिवाइन जब आपकी लाइफ को शेक करना चाहते हैं, या फिर आपकी डायरेक्शन को बदलना चाहते हैं, तो अक्सर कुछ लाइफ में ऐसे चेंजेस आते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। तो हो सकता है कि टावर वो इंडिकेट कर रहा हो। अब यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, जिसकी वजह से मुझे टावर से भी शायद मुझे इतना कंसर्न नहीं होता जितना मुझे 5 ऑफ पेंटिकल से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको अकेला छोड़ के चला गया है। किसी ने आपको अकेला छोड़ दिया है, किसी ने आपको बुरी सिचुएशन में डाल के छोड़ दिया है, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है, तो वो अकेलापन महसूस आप करते हुए दिख रहे हैं। ये कुछ बहुत पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा है। तो अगर आप अपने पास्ट में अटके हुए हैं और आप इस पर्सन को नोटिस नहीं कर रहे, तो आई डोंट नो। यहाँ पे 5 ऑफ फायर है, ओके, 5 ऑफ कप्स है, वाओ, 3 ऑफ अर्थ है, 7 ऑफ फायर है, अमेजिंग। गिव मी अ मोमेंट। ऑल राइट। तो यहाँ पे एरीज मुझे दिख रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है मेजर, और इस कॉन्फ्लिक्ट में आप भी शायद इन्वॉल्व हैं और भी लोग इन्वॉल्व हैं। मोस्ट प्रोबेबली कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। तो मुझे अभी थोड़ा सा यहाँ पे थर्ड पार्टी का सीन दिख रहा है, ये दोनों 5s देख के। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिसमें आप इन्वॉल्व हैं, ये पर्सन इन्वॉल्व हैं, और तीसरा कोई पर्सन इन्वॉल्व है। तो नॉट नेसेसरली कि कोई रोमांटिक पर्सन होगा, पर हाँ हो सकता है कि इनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस रहा हो, या फिर किसी ना किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस रहा हो। और एक कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहा है जो आप दोनों के बीच में या कुछ लोगों के बीच में हुआ है। 5 ऑफ वाटर देख के भी मुझे डिसअपॉइंटमेंट इस पर्सन के पार्ट पे दिख रहा है। क्या डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है? ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं पास्ट में देख रहे हैं, फ्यूचर में नहीं देख रहे हैं। तो अगर आपका और इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो शायद ये उस तरफ देख रहे हैं, या फिर अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो अभी भी पूरे तरीके से इन्होंने अपने पास्ट से हील नहीं किया है। इसीलिए मुझे इतनी ज़्यादा ब्लॉकेज इस कनेक्शन में दिख रही है, इसीलिए आप दुखी हैं, राइट? इसीलिए आप परेशान हैं, क्योंकि मैंने जब आपको अच्छे कार्ड्स बताए और मैंने अच्छी बातें बताई, बट आपको लग रहा होगा कि ये मुझे दिख क्यों नहीं रहा है, ये मैनिफेस्ट तो नहीं हो रहा है अभी। इसीलिए नहीं हो रहा है कि ये पर्सन पास्ट से अभी प्रॉपरली निकले नहीं है। इट्स लाइक कि इनकी स्पिरिचुअल बॉडी रेडी है, इनका हायर सेल्फ रेडी है, इनका ये स्पिरिचुअल लेवल पे रेडी हैं, बट अर्थली लेवल पे अभी भी इनकी बहुत ज़्यादा हीलिंग बाकी है, या फिर कुछ मैटर्स को सॉल्व करना बाकी है। यहाँ पे 3 ऑफ अर्थ है, ये आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं एरीज, एक फाउंडेशन आपके साथ रखना चाहते हैं। देखिए बहुत ही अमेजिंग बात है, यहाँ पे द टावर आया है और उसके बाद 3 ऑफ अर्थ आया है, और बॉटम ऑफ द डेक में भी हमने टावर देखा था। बट उसके पहले एक 7 ऑफ फायर के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। 7 ऑफ फायर इनका वो रेजिस्टेंस बता रहा है कि जब हम लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, या फिर हमारी एनर्जी स्कैटर्ड होती है, या फिर अलग अलग लोग हमारी एनर्जी की डिमांड करते हैं, जैसे कि डिमांड एज इन के जैसे मैंने देखा कि 5 ऑफ वांड्स में कुछ लोग भी इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं।
तो एक आप हैं, आपको भी ये एनर्जी दे रहे हैं, खुद को भी दे रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन को भी दे रहे हैं, अगर इनके पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो उनको भी दे रहे हैं, फिर इनकी खुद की लाइफ भी है। तो इनकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो गई है और बहुत ही ज़्यादा इनकी एनर्जी स्कैटर्ड हो गई है। उसके कारण इनके दिल में और दिमाग में फ़िलहाल एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है कि ये किसी को उस हाँ, अपना एक इन्होंने बबल क्रिएट कर लिया है जिसमें ये थोड़ा सा सेफ़ महसूस करते हैं, और इनको लगता है कि जैसे ही ये किसी को एंट्री देंगे वैसे ही नई नई प्रॉब्लम्स लाइफ में क्रिएट हो जाएंगी या फिर नई नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। तो इसके कारण ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे फील कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये आपके साथ कुछ बिल्ड करना भी चाहते हैं। इनको शायद पता है कि पूरे टाइम ये पास्ट की एनर्जी में नहीं रह सकते हैं, कभी ना कभी तो इनको उस चीज़ से मूव ऑन करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है ये ऑलरेडी, क्योंकि टाइम भी एक बहुत बड़ा हीलर होता है, हो सकता है विद टाइम ये धीरे धीरे ग्रेजुअली खुद भी हील कर रहे हो। बट यहाँ पे द टावर से जो ये चीज़ बिखरी थी, जो ये चीज़ ख़राब हुई थी, जो ये चीज़ ख़त्म हुई थी, वो चीज़ यहाँ पे बिल्ट हो रही है। मतलब एक टावर गिरा है तो 3 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि ये आपके साथ मिलके एक फाउंडेशन नई रखना चाहते हैं और एक नई बिल्डिंग, एक नया टावर खड़ा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका लॉस हुआ है, ये लॉस को ये चेंज करना चाहते हैं, और इसीलिए यहाँ पे मुझे ऑफ़र दिख रहा था कि ये ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। और कन्फ्यूजन भी मुझे इसीलिए दिख रहा था क्योंकि अभी ये शायद कंफ्यूज हैं कि इज़ दिस द राइट टाइम टू गिव दिस ऑफ़र। तो ऐसे मेरे ख्याल से सोच रहे हैं ये पर्सन। पेज ऑफ अर्थ, वाओ वाओ। तो यहाँ पे एक और अपना नाइट आ गया है, मैसेंजर ऑफ एयर। तो ये मैसेंजर ऑफ एयर ये बता रहा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, थोड़े से ये फ्यूरियस भी लग रहे हैं, थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर करना चाहते हैं, थोड़ा सा झगड़ा भी आपसे करना चाहते हैं, थोड़े डाउट्स भी क्लियर करना चाहते हैं। तो ये ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं कि बस आके आपसे बात करना है, आपको चीज़ें बतानी हैं, आपसे चीज़ें क्लियर करनी है। तो यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है। तो मेरे ख्याल से पहले तो शायद ये आपसे आके कुछ मेजर अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, मतलब ये करना चाहते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ अर्थ दिख रहा है, तो पेज ऑफ अर्थ मुझे बता रहा है कि ये जो ऑफ़र देना चाहते हैं अभी ये उसके पहले कुछ स्टेप्स हैं जो इनको लाइफ में लेने हैं, उसके पहले कुछ काम हैं जो इनको लाइफ में करने हैं, उसके बाद ही आपको ऑफ़र देंगे। क्योंकि पेज आया है, पेंटिकल आया है पेज के फॉर्म में, तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसको मैनिफेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इनके दिमाग में है, देखिए ये थॉट आया है, ये नया थॉट है जो इनके दिमाग में आया है कि मुझे पेंटिकल देना है अपना। तो पेंटिकल और कप में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे हमने देखा था ना नाइट ऑफ कप्स। कहाँ गया हमारा प्यारा सा नाइट ऑफ कप्स? आई डोंट नो, मुझे कार्ड्स नहीं मिलते जब मैं ढूंढती हूँ। तो सीरियसली मैन, दैट कार्ड डिसअपियर्ड। हाँ ये रहा, सॉरी। तो मैसेंजर ऑफ वाटर है। मैसेंजर ऑफ वाटर मतलब कोई आपको अपने प्यार का, इमोशन का और केयर का ऑफ़र देना चाहते हैं। मतलब वो चीज़ जो हम बस महसूस करते हैं, हमें अर्थ पे दिखती नहीं है, बट यहाँ पे अगर कोई आपको अपना पेंटिकल ऑफ़र करना चाह रहा है तो मतलब वो कुछ ऐसी आपको ऐसा कमिटमेंट देना चाह रहा है जो अर्थ पे दिखता है। अब लोग बोलते ना कि ये दोनों कपल हैं बट कोई अगर आप किसी को बताएंगे नहीं कि आप किसी से कितना प्यार करते तो वो अर्थ पे नहीं दिखेगा, राइट। बट ये जो एनर्जी है अभी ये छोटे फॉर्म में है, तो यहाँ पे अपना लव ऑफ़र तो देना ही चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड है कि इस कनेक्शन को किसी अर्थली नेम में कन्वर्ट किया जाए। तो वो हायरोफेंट से भी मुझे समझ में आ रहा था। खैर अब यहाँ पे 7 ऑफ एयर है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं एरीज जिसका इनको हर्ट हुआ है बहुत ज़्यादा, मतलब ये थोड़ा सा आपसे हर्ट फील कर रहे हैं। अब देखिए ये सबके लिए नहीं होगा, जो रेजोनेट कर रहे हैं वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं तो मैं आपको बोलूँगी कि ये पर्सन आपसे हर्ट है, फिर आप मुझे कमेंट करेंगे कि इस पर्सन ने मेरे साथ इतना गलत किया, ये कैसे हर्ट हो सकता है एंड ऑल दैट तो हर चीज़ अपने ऊपर मत लेना और मुझसे नाराज़ मत होना, राइट, क्योंकि मैं बस एक ऑथेंटिक तरीके से आपको रीडिंग देना चाहती हूँ। जो कार्ड मुझे बोल रहे हैं, जो मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, वो क्लियरली मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो वो मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये पर्सन आपसे हर्ट दिख रहे हैं, इनको लगता है कि आपने इनके साथ शायद कुछ गलत किया है, शायद तो कुछ चीज़ें छुपाई हैं या फिर झूठ बोला है, या फिर इनको जब आपकी ज़रूरत थी तब आप वहाँ पे नहीं थे। और वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब साथ ही साथ में यहाँ पे पेशेंस का कार्ड भी आया है एरीज, तो समझने वाली बात है कि इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है। और ये सौरो भी, अब दिस सौरो मेक्स सेंस, यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो हुए हैं, कुछ लोगों ने इनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी ली है, कुछ टॉक्सिक कनेक्शन में शायद ये थे, तो उस कारण ये इतना ज़्यादा सौरो दिख रहा है इनकी लाइफ में। बट साथ ही साथ पेशेंस, एकदम लास्ट कार्ड आपका पेशेंस आया है, तो पेशेंस से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि ये पर्सन ने थोड़ा सा पेशेंस रखा हुआ है और ये धीरे धीरे करके आपकी टूवर्ड्स बढ़ना चाहते हैं, बट ये 100% बढ़ना चाहते हैं। कार्ड्स जो इनकी स्टार्टिंग में जो कार्ड्स आए थे वो बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स थे, और वो क्लियरली बता रहे हैं कि आपको कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्यार भी दिख रहा है, पैशन भी दिख रहा है, तो मुझे सारी चीज़ें एरीज यहाँ पे दिख रही हैं। अब मेरे ख्याल से आपको अपनी लव रीडिंग देखनी चाहिए, मुझे याद नहीं आपकी लव रीडिंग में क्या आया था, बट डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में, लेट्स सी। मैंने आपको साइंस बताए क्या सारे? यहाँ पे टॉरस, मैंने टॉरस तो आपको बता ही दिया था। खैर उसके बाद कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो भी दिखा था, यहाँ पे सैजिटेरियस भी है, और कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अर्थ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन अगेन दिख रहे हैं। यहाँ पे फिर से सैजिटेरियस मुझे एक बार दिखा है, और कैप्रिकॉन है यहाँ पे। Oops. All right, Divine, give us 3 cards. बॉटम ऑफ द डेक में प्योरिफिकेशन है, जो कि इस पर्सन को करने की ज़रूरत है। चेंज, ऑल राइट, टेकिंग रिस्क, प्लेजर। ओके, तो सबसे पहले टेकिंग रिस्क का कार्ड मुझे समझ में देख के ये समझ में आ रहा है कि कुछ रिस्क लेने की ज़रूरत है, शायद आपके पर्सन को या आपको। तो आप दोनों में से किसी एक को कुछ रिस्क लेना है, कुछ बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी शायद फ्यूचर में। और यहाँ पे चेंज है, तो ये चेंज कार्ड बता रहा है कि आपके इस पर्सन के साथ में जो कनेक्शन है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं एरीज। तो अगर चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं तो देयर आर चांसेस कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी, क्योंकि यहाँ पे प्लेजर का कार्ड भी है, और प्लेजर का कार्ड बता रहा है कि कैसे कुछ ना कुछ एडवेंचर आपकी लव लाइफ में होने वाला है। ये देखिए दोनों कार्ड कितने मिलते जुलते लग रहे हैं ना। यहाँ पे ये लाइट देख रहे हैं आप, ये प्लेजर की ये जो लाइट है, नई रोशनी, कुछ नया एडवेंचरस, कुछ 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 कुछ, और यहाँ पे भी ये लाइट दिख रही है। तो मुझे बहुत ही कुछ लग रहा है, कुछ एडवेंचरस होने वाला है, देखते हैं। मतलब ये बहुत ही हिस्टोरिकल एक लव स्टोरी दिख रही है, मतलब जिसमें बहुत सारे लोग आके इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी शायद ये लव स्टोरी सक्सेसफुल हो जाए, हु नोज़। आप बताइए मुझे कमेंट में क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, बट एग्जैक्टली सबकी स्टोरीज़ अलग अलग होती है। तो आप बिल्कुल अपनी स्टोरी मुझे कमेंट में बताइए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस। आई होप कि सब कुछ बहुत 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 अमेजिंग हो। आई विल प्रे फॉर यू, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।